अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2024 के अंदर ड्रीम बिल्ड कैसे करें और ड्रीम अचीव कैसे करें। 100 से प्लस मैंने वीडियो देखी ड्रीम बिल्डिंग के ऊपर और ड्रीम बनाने के ऊपर और ड्रीम अचीव करने के ऊपर। 5 से प्लस मैंने बुक्स पढ़ी किसके ऊपर? ओनली ओनली ड्रीम के ऊपर। उन सब का निचोड़ मैं आपको आज की वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। 3 मेजर प्रॉब्लम जो हमें आती हैं। नंबर 1, हम अपनी लाइफ के अंदर कभी भी कोई ड्रीम बना ही नहीं पाते। खास करके मिडिल क्लास फैमिली के लोग अपनी लाइफ में कभी भी ड्रीम नहीं बना पाते। अगर वो ड्रीम बना भी लेते हैं, उनका मेंटोर ने उनको कहा कि ड्रीम बनाओ, किसी ने उनको कह दिया, अगर गलती से ड्रीम बना भी लिए, डायरी पर लिख भी लिए, तो उन पर काम ही नहीं कर पाते। ड्रीम बनाने के बाद अपने ड्रीम पर वर्क नहीं होता। अगर वर्क भी कर लेते हैं तो ड्रीम अचीव फिर भी नहीं होता। 3 प्रॉब्लम जो मेजर आप अगर फेस कर रहे हैं। नंबर 1, ड्रीम बनता ही नहीं। अगर बन जाए तो उस पर काम होता ही नहीं। अगर काम भी कर लो तो फिर भी अचीव नहीं होता। अगर आप भी ये 3 प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को मिस मत करना। मैं आपको आखिर में बताऊंगा इस वीडियो के कि आप कैसे ड्रीम को अचीव कर सकते हो। अगर आप अभी तक अचीव नहीं कर पा रहे तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं आज की जबरदस्त सी पावरफुल सी वीडियो के अंदर। सबसे पहले आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारी बुक्स पढ़ी होगी, बहुत सारे स्पीकर्स को सुना होगा कि ड्रीम बनाओ, ड्रीम बनाओ, ड्रीम बनाओ, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कैसे काम करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा कैसे अपने ड्रीम को अचीव कर सकता है। एक जॉब पर्सन अपनी जॉब के साथ अपना ख्वाब ड्रीम बनाकर कैसे अचीव कर सकता है। इंशाल्लाह आज ये सारी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। नंबर 1, हम अपनी जिंदगी के अंदर ड्रीम क्यों नहीं बना पाते? हम डायरी पर लिख ही नहीं पाते। हमारा हौसला ही नहीं बढ़ता कि यार हम अपने ड्रीम को डायरी पर लिखें। इसकी सबसे बड़ी मेन रीजन क्या होती है? 4 मेजर प्रॉब्लम होती हैं जिसकी वजह से हम अपना ड्रीम नहीं बना पाते। नंबर 1 के ऊपर है सेल्फ डाउट। बहुत सारे लोगों को खुद पर बिलीव नहीं होता, खुद पर यकीन नहीं होता। आपको पता है कि जिस माशरे के अंदर हम रहते हैं वहां पर हमें बचपन से क्या किया जाता है कि बेटा क्या होता है ड्रीम श्रीम, ये अमीरों के सारे काम होते हैं, अमीरों के चोचले होते हैं। आप लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, अपने घर के हालात देखो, आप कौन से ड्रीम की बात करते हो? आप तो ड्रीम अचीव कर सकते ही नहीं। या हमें ये सुनने को मिलता है, अगर हम कोई बड़ी बात कर भी दें घर के अंदर तो बोलते हैं आईने में अपनी शक्ल देखी है, तुम ये बात कैसे कर सकते हो? जिस वजह से हमें क्या होता है, हमें सेल्फ डाउट का शिकार हो जाते हैं। हमारे दोस्तों ने हमें हमारा मजाक उड़ा दिया, हमारे हमसायों ने हमें कह दिया। बचपन से जो हमारी ट्रेनिंग है वो इस तरह से होती है कि हम खुद सेल्फ डाउट का शिकार हो जाते हैं। हमें लगता है कि यार मैं ड्रीम अचीव नहीं कर सकता, यार आईफोन मैं ले सकता हूँ, यार अच्छी गाड़ी मैं ले सकता हूँ, पाकिस्तान के अंदर लाखों रुपए का बिजनेस मैं कर सकता हूँ। सबसे पहले हमें खुद पर बिलीव ही नहीं होता। सबसे पहले तो अपने आप पर यकीन करना सीखो, क्योंकि जो चीज आप अपने अंदर अपने माइंड के अंदर सोच सकते हो उसको आप अचीव भी कर सकते हो। सबसे पहले सेल्फ डाउट को खत्म करना पड़ेगा आपको। दुनिया लाख कहती रहे आप नहीं कर सकते, आप कर सकती हो। राइट ब्रदर के बारे में आपने सुना था, जिन्होंने कहा था कि हम उड़ने वाली बस बनाएंगे, तो लोगों ने क्या कहा था? बेवकूफ हो गए हो, अरे कैसे बनाओगे उड़ने वाली बस? लेकिन उन्होंने बना के दिखा दी। आज पूरी दुनिया के अंदर एरोप्लेन उड़ते हैं। आप सब ने भी कभी ना कभी उसमें सफर अगर किया हो तो आपको अंदाजा होगा कि दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। अपने ऊपर बिलीव करो और उस पर काम करना स्टार्ट करो। नंबर 2 के ऊपर सबसे जो मेन प्रॉब्लम आती है कि हम अपनी लाइफ के अंदर ड्रीम क्यों नहीं बनाते, वो होता है फियर एंड फेलियर। हमें फेलियर का बड़ा फेयर होता है, हमें खौफ होता है, डर होता है। किस चीज का डर लगा होता है हमें कि यार अगर मैं ड्रीम बना भी लूं, ख्वाब अपने बना भी लूं, अगर वो पूरे ना हुए तो? मान लो मैंने आपको बोला कि मैं 2025 के अंदर एक अच्छी सुथरी सी गाड़ी लेने वाला हूं, मिनिमम को 10 लाख रुपए की। अब मैं आपको डर के मारे बता नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अंदर से एक फेयर होगा कि यार अगर मैं ना ले पाया तो क्या होगा। अगर मैंने अपने घर वालों को बता दिया कि मेरी जिंदगी का ये गोल है, अगर वो अचीव ना हो तो क्या होगा। सबसे बड़ा हमारे अंदर जो फेयर छुपा हुआ है वो है फेलियर का खौफ। उस खौफ को निकालें, अपने अंदर से फेलियर वाले खौफ को निकाल दें। गोल्डन लाइन दे रहा हूं, लिख लेना डायरी के ऊपर। जिंदगी में कोई भी फेलियर नहीं होता, या तो अचीवमेंट होती है या क्या होता है, लर्निंग होती है। ये दो चीजें आप अपने माइंड में बैठा लें कि जिंदगी में फेलियर नहीं होता। ये फेलियर नाम का इतना गंदा सा लफ्ज पता नहीं किसने दे दिया है कि बेटा आप फेल हो गए हो, आप फेलियर आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। या लर्निंग होती है या जिंदगी के अंदर गोल अचीव होते हैं। यही दो चीजों पर आपने अमल कर। दुनिया के अंदर जितने भी आज कामयाब और सक्सेसफुल लोग हैं वो इसी चीज, इसी फार्मूले पर काम करते हैं कि या तो हमें लर्निंग हो जाएगी हमारी, या हमें क्या होगा,
अचीवमेंट मिल जाएगी। सिंपल सा फंडा, फेलियर वाली कोई चीज होती ही नहीं दुनिया में। ये जो इतना घटिया सा लफ्ज दे दिया जाता है ना, फेलियर वाला, तो फेल हो गया बेटा, ये पता नहीं कहाँ से निकल के आ गया। ये किसी बुक्स में मैंने तो नहीं पढ़ा कि फेलियर को लफ्ज दुनिया में होता है। ये सिर्फ हमारे माशरे ने, हमारी सोसाइटी ने ऐसे बेमैनी सा और बेतुका नाम दे दिया लोगों को, इससे बाहर निकलना। नंबर थर्ड के ऊपर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ड्रीम बिल्ड ना करने की, वो होती है लैक ऑफ प्लानिंग। हमारे पास अपनी प्लानिंग नहीं होती, क्योंकि हमारे पास जरा भी नॉलेज नहीं है कि यार हमने जो ड्रीम बनाना है उसको अचीव कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास, हमारे माइंड के अंदर जरा 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 भी प्लानिंग नहीं होती अपने ड्रीम को लेकर। इसीलिए हम अपने ड्रीम को लिखते नहीं है। सबसे पहले जब भी ड्रीम बनाना है, गोल बनाना है, सबसे पहले उसकी प्लानिंग करनी है कि यार ये अचीव कैसे होगा, क्योंकि जब तक आपके पास प्लानिंग नहीं होगी गोल की, वो गोल आप कभी डायरी पर लिख सकते भी नहीं, और लिख भी लेंगे तो अचीव नहीं कर सकते। ये चीज माइंड में रखें कि प्लानिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एक गोल को अचीव करने के लिए। कोई भी बिजनेस अगर दुनिया के अंदर खड़ा होता है तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग की जाती है, कहाँ? अपनी माइंड के अंदर, कि ये बिजनेस कैसे मैं खड़ा कर सकता हूँ। उसके बाद उसको डायरी पर उतारा जाता है, फिर उस पर काम किया जाता है, देन वो अचीव होता है। और नंबर 4 के ऊपर जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो आती है एक्सटर्नल प्रेशर। अब ये क्या चीज है? बेसिकली हमारे ऊपर बहुत सारे प्रेशर होते हैं। फैमिली का प्रेशर होता है, किसी के ऊपर गर्लफ्रेंड का प्रेशर होता होगा, किसी के ऊपर स्टडी का प्रेशर होता है, किसी के ऊपर फाइनेंशियली प्रेशर होता है। ये बहुत सारे जो प्रेशर हमारे माइंड के ऊपर होते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी जिंदगी के अंदर ड्रीम नहीं बनाते। आपने इन सब प्रेशर से बाहर निकलना है, क्योंकि दुनिया में हमेशा आजाद इंसान अपने ख्वाब को पूरे कर सकते हैं। गुलाम इंसान कभी अपनी जिंदगी में अपने ख्वाब पूरे नहीं करते। आपके ऊपर जितने भी ये प्रेशर आ रहे हैं ना, मुख्तलिफ किस्म के, इन सबको हटाओ। एक चीज माइंड में रखो, आज दुनिया के अंदर जितने भी कामयाब सक्सेसफुल लोग हैं, उन सब के ड्रीम अगर अचीव हुए हैं तो उन सब के ऊपर भी इनमें से किसी ना किसी चीज का प्रेशर था, लेकिन उन्होंने इस प्रेशर को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया। देन वो अपने ख्वाब को, अपने ड्रीम को अचीव कर पाए हैं। तो सबसे पहले डायरी पर लिख लो। अगर वीडियो को समझ ना आए तो मजीद जाकर रिपीट को देख लीजिएगा, आपकी सारी क्यूरियस माइंड क्लियर हो जाएगी कि यार हम कैसे अपनी जिंदगी के अंदर गोल बनाएं, डायरी पर लिखें और फिर उस पर काम करें। अब हम चलते हैं नंबर 2 के ऊपर, कि गोल तो बन गया सर, मजा आ गया, हमने अपने माइंड की रीडिंग कर ली, हमने बुक्स पढ़ ली, हमने आपकी वीडियो देख ली, हमने गोल लिया लाइफ का बना, ठीक है, अब हम उस पर काम करते हैं। लेकिन ये एक प्रॉब्लम आती है कि हम गोल तो बना लेते हैं, बन भी गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन काम करते हैं, लेकिन ज्यादा देर हम टिक नहीं पाते। इसकी वजह क्या होती है? मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने गोल के ऊपर सब्र के साथ हर रोज काम क्यों नहीं कर पाते। इंशाल्लाह यही चीजें मैं भी आपको समझाने वाला हूं। तो नंबर 1 के ऊपर आता है टाइम मैनेजमेंट। देखें, आप अपनी जिंदगी के अंदर पहले बड़े बिजी होंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने जिंदगी के अंदर गलत शौक पाले होते हैं, जिंदगी के अंदर गलत हैबिट रखी होती हैं। कोई पबजी गेम खेलने का शौकीन होता है, कोई सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करता है, किसी की गर्लफ्रेंड होती है, कोई गली कूचे में घूमने का शौकीन होता है, कोई वैसे ही घर में बैठे अपना सारा दिन टाइम वेस्ट कर रहा होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हम अपना गोल बना लेते हैं तो गोल के ऊपर काम करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता। सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने गोल बनाया वो आपसे वक्त भी मांगेगा। अब उस पे ऊपर अगर आपने काम करना है, अपने गोल, अगर आपने अपने गोल के ऊपर काम करना है तो डेली बेस के ऊपर 1-2 घंटे अपने उस गोल को देने पड़ेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए अपने गोल के ऊपर काम करने के लिए। ये लाजमी तौर पर अपनी जिंदगी के अंदर एक फार्मूला अप्लाई करें कि टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी सी कदर करें और टाइम मैनेज करें अपना। अदरवाइज आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, आप इस पर कभी काम नहीं कर पाएंगे। नंबर 2 पर हम बात करते हैं कि हम बेसिकली अपने गोल पर काम क्यों नहीं कर पा रहे होते। वो होती है हमारी नेगेटिव इन्वायरमेंट। मेरे साथ अपने हाथ को अपने सर से ऊपर से घुमाएं, अपना हाथ उठाएं, जरा एक छोटी सी प्रैक्टिस दे रहा हूं। हाथ उठाएं, अपने सर के ऊपर से घुमाएं और नीचे यस का कमेंट लिखें अगर आपने ये कर लिया। ये क्या है? इन्वायरमेंट, नेगेटिव इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट दो तरह की होती है, एक होती है सोशल मीडिया के ऊपर, एक इन्वायरमेंट होती है आपकी फिजिकल लाइफ के अंदर। फॉर एग्जांपल, आपकी गर्लफ्रेंड अगर नेगेटिव है, आपके दोस्त नेगेटिव हैं, आपकी वाइफ नेगेटिव है, आपके घर वाले नेगेटिव हैं, आपके भाई नेगेटिव हैं, कहीं ना कहीं आपकी इन्वायरमेंट नेगेटिव है, जिसकी वजह से आप अपने गोल पर काम नहीं कर पा रहे। क्योंकि गोल तो आपने बनाया, संजीदा भी हो, लेकिन काम नहीं कर पा रहे, टाइम भी मैनेज कर लिया, अब क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी इन्वायरमेंट नेगेटिव है, जिसकी वजह से आपका गोल पर काम करने को दिल नहीं करता। अपनी इन्वायरमेंट को बदलो, चेंज करो। नंबर 3 के ऊपर आती है मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम जो हर बंदे को आती है। मैंने भी लाइफ में बड़ी फेस की, आप भी करते होंगे, और मोस्टली लोग यही प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। ये क्या है? टाल मटोल की आदत। मैंने पूरी एक बुक पढ़ी थी,
इसी चीज के ऊपर इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊंगा कि हम टाल मटोल की आदत से कैसे अपनी जान छुड़वाएं। अब जब हमारा गोल बन गया, उस पर काम हम क्यों नहीं कर पा रहे होते? क्योंकि हमारे अंदर एक बुरी आदत होती है, वो होती है टाल मटोल करने की। कल करता हूँ, परसों करता हूँ, अभी तो खैर हफ्ता ही गुजरा है, अच्छा अगले मंथ से स्टार्ट करता हूँ, अभी 2 मंथ 3 मंथ ही गुजरे हैं, कोई बात नहीं 6 मंथ के बाद स्टार्ट करूंगा, अभी मेरी स्टडी चल रही है, अभी तो सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है। ये क्या है? ये बहाने होते हैं। हमारे पास ऐसे हजारों बहानों की लिस्ट हमारा माइंड बना के हमें दे देता है। जब हम अपने ड्रीम पर काम करने की बात करते हैं तो टाल मटोल की आदत की वजह से भी हम अपने गोल पर काम नहीं कर पाते। आप नोट डाउन करते जाएं, डायरी पर लिखते जाएं, क्या वाकई में ये प्रॉब्लम आपकी फेस कर रहे हैं? क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग वीडियो आज मैं आप सबके साथ बना रहा हूं। नंबर 4 के ऊपर है लैक ऑफ स्किल। देखिए, गोल बनाया, काम भी स्टार्ट कर लिया, टाइम मैनेज हो गया, इन्वायरमेंट अपडेट कर ली, और अब क्या प्रॉब्लम आएगी? लैक ऑफ स्किल। आपके पास स्किल ही नहीं है। यार देखो, कोई भी अगर गोल हमने अचीव करना हो तो उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट होती है स्किल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लाहौर जाना है तो मुझे क्या चाहिए? एक गाड़ी चाहिए। अगर मेरे पास गाड़ी ही नहीं है तो मैं लाहौर कैसे जाऊंगा? अगर यहाँ पे बैठ के सोचता रहूं, ड्रीम बना लूं कि मैंने लाहौर जाना है, जाना है, जाना है, कैसे जा सकता हूँ? मैं ड्रीम बनाऊं मैंने दुबई जाना है, कैसे जाऊंगा? मेरे पास तो स्किल ही नहीं है। सबसे पहले आप अपना ड्रीम बना लेते हैं कि मुझे 1 लाख रुपया पर मंथ कमाना है, लेकिन आपके पास कुछ स्किल ही नहीं 1 लाख रुपया कमाने वाली, तो कैसे 1 लाख पर मंथ आप कमा सकते हो? तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। लोग इसलिए अपने गोल पर काम नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कोई भी किसी किस्म की स्किल नहीं होती। तो अपने अंदर स्किल डेवलप करनी है अपने गोल को अचीव करने वाली। अदरवाइज अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो फिर उस स्किल को सीखना पढ़ना स्टार्ट कर दें, जिससे आपका गोल अचीव हो सकता है। तो चलते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर कि यार गोल भी बनाया, उस पर काम भी किया, प्रॉपर मैंने मेहनत की, एफर्ट की, लेकिन फिर भी गोल अचीव नहीं हुआ। अब सर क्या करें? आपने सर कहा था गोल अचीव हो जाएगा, 2 चीजों पर इंप्लीमेंट कर लिया, अब क्या करें? गोल अचीव नहीं हुआ। मैं अब लेके चलता हूं आपको अपने थर्ड चैप्टर के अंदर, और लास्ट हमारी वीडियो का यह पार्ट है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर काम भी किया और गोल भी बनाया फिर भी अचीव ना हो तो उसकी क्या क्या वजह हो सकती हैं, और अगर कौन कौन सी चीजों पर हम इंप्लीमेंट करें जिसकी वजह से हमारा गोल अचीव हो जाए और आपकी मेहनत कभी भी जाया ना हो। एंड पे चलते हैं वीडियो के। नंबर थर्ड के ऊपर है कि गोल पर काम तो कर रहे हैं, बना भी लिया है, लेकिन अब अचीव क्यों नहीं हुआ? सबसे पहले सबसे बड़ी मेजर आपने प्रॉब्लम समझनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जो अभी मंथली 25,000 रुपए सैलरी है उसकी, अपना जॉब के अंदर, और वो चाहता है कि मेरी सैलरी पर मंथ 1 लाख रुपया हो जाए। क्या डायरेक्टली हो जाएगी? आप बताएं, क्या डायरेक्टली हो जाएगी? जो लोग जॉब करते हैं नीचे कमेंट करके बताएं, क्या हो जाएगी? आपके सोचने से कहने से हो जाएगी? कभी भी नहीं होगी ना। मैं भी जॉब करता हूँ, मुझे आइडिया है। अब क्या होगा? ऐसा ऐसा आपकी सैलरी बढ़ सकती है, 5,000 बढ़ेगी, 10,000 बढ़ेगी। अगर आप ऑनलाइन के अंदर बिजनेस करते हो, आपका मंथली चेक कभी आ रहा है 20,000 रुपए का, आप चाहते हो कि यार ये 50,000 का आ जाए, फौरन तो नहीं आएगा। पहले 30 से 32, फिर 32 से 35, फिर 35 से 40, ऐसा ऐसा आप जाएगा ना। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा जो लोग होते हैं वो ड्रीम इतना बड़ा बना लेते हैं कि जिसको अचीव करना पॉसिबल ही नहीं होता। अब आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर सुने होंगे जो बोलते हैं बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बिग सोचो, बड़ा सोचो। अरे यार निकलो इन बड़ा सोचो से बाहर। देखो सिंपल सी चीज समझो, ड्रीम भी उतना ही अचीव होता है जितने के हम काबिल होते हैं। एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग खुद से बहुत बड़ी उम्मीद लगा लेते हैं जितने के वो काबिल भी नहीं होते। मान लो मेरे पास अगर 1 लाख अर्न करने की स्किल ही नहीं है, मैं चाहता हूं मुझे 1 लाख मंथली कमाना ही कमाना, ये मेरा ड्रीम है, बहुत बड़ा बना लिया मैंने, तब भी अचीव नहीं होगा। तो सबसे पहले छोटे छोटे टारगेट बनाए अपने। अगर 20,000 कमाते हो तो 25 बार डायरेक्ट नहीं जाना, पहले 22 बार आओ, फिर 23 बार, फिर 24 बार, फिर 25 बार। तो ये बहुत बड़ी क्या प्रॉब्लम है कि आपने फौरन से बड़ा गोल नहीं बनाना, छोटे छोटे गोल बनाने। जब वो अचीव होना शुरू हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट आपने आगे बढ़ना है बड़े गोल की तरफ। नंबर 2 के ऊपर क्या करना पड़ेगा? आपको करनी पड़ेगी इंप्रूवमेंट। किस चीज के अंदर? अगर आपका गोल अचीव नहीं हुआ काम करने के बावजूद भी, सबसे पहले तो गोल छोटा बनाना है। नंबर 2 के ऊपर आपको इंप्रूवमेंट करनी है। किसके अंदर करनी है? खुद के अंदर भी करनी है, अपने बिजनेस के अंदर भी इंप्रूवमेंट करनी है। मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था कि लाइफ में कोई भी फेलियर नाम की चीज नहीं होती, या लर्निंग होती है या कामयाबी और अचीवमेंट होती है। अब अगर गोल अचीव नहीं हो तो क्या करना है? इंप्रूवमेंट करनी है कि यार क्या क्या मैंने मिस्टेक की। फ्रेमवर्क दे रहा हूं, डायरी पर लिख लो। पूरा अपना एक फ्रेम बनाओ जिसमें लिखो कि यार मैंने शुरू कहाँ से किया था और मैंने एंड कहाँ पर किया, और मैंने कौन कौन सी मिस्टेक की जिसकी वजह से मेरा गोल अचीव नहीं हुआ। फिर वो जगह से इंप्रूवमेंट करते जाओ, ऐसा स्टेप बाय स्टेप अपनी पूरी इंप्रूवमेंट करो, अपनी माइंड की भी, अपनी बॉडी की भी, और अपने वर्क की भी। फिर देखना कैसे आपका गोल अचीव होता है। नंबर थर्ड पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मेंटोर। अगर आपका गोल अचीव नहीं हो रहा तो समझ लें आपके पास कोई राइट मेंटोर नहीं है, क्योंकि जिस फील्ड के अंदर भी आपको अपना गोल अचीव करना है उस फील्ड के मेंटोर के साथ आपका कनेक्शन होना बहुत जरूरी है।
क्योंकि आपको पता है जिंदगी के अंदर वही लोग जल्दी सक्सेसफुल और कामयाब होते हैं जिनके पास एक अच्छा उस्ताद और एक अच्छा मेंटोर होता है। अपने मेंटोर को अपना काम चेक करवाएं। जो भी आप कर रहे हो, मान लो आपका मेंटोर जिस फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हो वो भी उस फील्ड में काम कर रहा है, लेकिन आपसे वो 5-10 साल पहले उस फील्ड में उतर चुका था। तो अब क्या हुआ, उसके पास एक्सपीरियंस 5-10 साल ज्यादा है आपसे। जिस लेवल पर अभी आप पहुंचे भी नहीं ना, वो उस लेवल से गुजर गया है। तो अभी क्या करना है, अगर आपका गोल अचीव नहीं हो रहा, पूरा अपना काम अपने मेंटोर चेक करवाओ और उससे फीडबैक लो कि सर मुझे बताएं मैं कहाँ कहाँ मिस्टेक करता हूँ जिसकी वजह से मेरा गोल अचीव नहीं हुआ। आपका मेंटोर आपकी राइट डायरेक्शन देगा, आपको एक अच्छे लेवल पर लेके जाएगा और उस फील्ड का मेंटोर आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। तो ये लाजमी तौर पर नोट कर लेना कि मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। नंबर 4 के ऊपर है सब्र। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है ना, तो भी आपका गोल अचीव नहीं हो सकता। आपको पता है एक छोटे छोटे गोल को अचीव करने के लिए 5-10 साल लग जाते हैं। बिल गेट्स को सब जानते होंगे, आपने कभी ना कभी उनका नाम सुना होगा, कभी ना कभी उनके बारे में पढ़ा होगा। तो उन्होंने भी अपनी जिंदगी दी है पूरी अमीर बनने के लिए, जिंदगी में अचीवमेंट लेने के लिए, तभी जाकर वो दुनिया के अंदर अमीर इंसान बने। लास्ट पॉइंट है हमारा नंबर 5 के ऊपर कि चेंज करो। किसको चेंज करना है? खुद को भी चेंज करना है, अपने काम को भी चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जॉब करते हो पिज्जा बॉय की, मान लो, ठीक है। आप अगर पिज्जा बॉय की जॉब कर रहे हो, उसके अंदर आपका गोल अचीव नहीं हो रहा, तो क्या करना है? आप उसी के अंदर लगे रहो, बार बार एफर्ट करोगे नहीं। आप रद्दो बदल करो। रद्दो बदल से मुराद है कि आप अपडेट करो, अपने वर्क को चेंज कर दो। अगर आपको लग रहा है कि यार जो काम अभी मैं कर रहा हूँ इससे मेरा गोल अचीव नहीं हो रहा, तो अभी मैं ऐसा कौन सा काम करूं, ऐसा मैं क्या काम पकड़ूं, ऐसी मैं कौन सी स्किल अपने डेवलप करूं जिससे मेरा गोल अचीव हो। तो फिर आपको अपने उस काम पर फोकस करना है, मतलब अपडेट कर देना है अपने काम को, जिससे आपका गोल अचीव हो उस काम को करना स्टार्ट कर देना है। जिस काम से गोल अचीव नहीं हो रहा उस काम को छोड़ देना है। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बिना मोटिवेशन के ये वीडियो है कि मैं इसके अंदर आपको पंप नहीं देने वाला। आप कर सकते हो, पहाड़ों को भी चीर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इन चीजों पर इंप्लीमेंट करें। मैं 100% गारंटी से कहता हूं आप अपनी जिंदगी के अंदर एक राइट डायरेक्शन पकड़ के एक सही ट्रैक के ऊपर दौड़ना स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपको गोल अचीव हो जाएगा। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।